नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रमुख विधियां एवं उनके प्रतिपादक के बारे में। टोटल 40 प्रश्न हैं, वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट विधियाँ ली गई हैं, देखिए, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से आपको ये तीनों काम कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT भी कहा जाता है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुरे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये विलियम हेनरी किलपेट्रिक है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। याद रखिएगा, TAT विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे हैं और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हेनरी किलपेट्रिक है। मॉन्टेसरी विधि, इसके कौन है प्रतिपादक? तो इसके है मारिया मोंटेसरी। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल विधि के प्रतिपादक होंगे हेनरी कुक। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये है सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, मनोविश्लेषण विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि दोनों के ही प्रतिपादक कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक है हरमन रोरसा। बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे CAT विधि भी कहा जाता है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलक। वाक्य पूर्ति परीक्षण इसे SCT विधि भी कहा जाता है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक है पाइन व टेडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, अब यहाँ पर देखिए, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, तो वो है मे एम हार्ट सार्निये व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, इनके बारे में तो, इस विधि के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, फ्रोबेल है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह है मॉर्गन व मुरे। याद रखिएगा, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे को माना जाता है। बिनेटिका विधि या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कार्लटन व कासबर्न। ये विनेटिका या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक है। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसे खोज विधि भी कहते हैं और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है J.L. मोरेनो। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यह है क्रॉसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यह है टर्मन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण विधि के प्रतिपादक टर्मन को माना जाता है। ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है ओविड ड्रेकोली। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाल्टन विधि, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज़ हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है एडवर्ड व किलपेट्रिक। ये मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है। ब्रेल लिपि, इसके बारे में तो आप सभी को पता है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल है। अधिगम सोपान की विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है गेने। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वो है वार्प। याद रखिएगा, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के जो प्रतिपादक होंगे वो वार्प होंगे। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है कार्लटन वासबर्न। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है लिकर्ड। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये है गटमेन। याद रखिएगा, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमेन को माना जाता है। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आसगुड। याद रखिएगा, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड को माना जाता है। आगमन विधि पूछे या फिर निगमन विधि पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु, क्योंकि अरस्तु आगमन विधि के और निगमन विधि के दोनों के ही प्रतिपादक माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए 30वां और 31वां प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि पूछे
और प्रश्नावली विधि पूछे। देखिए दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो आपको ध्यान देना है। प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुकरात। और प्रश्नावली विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वुडवर्थ। प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक सुकरात को माना जाता है और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। संवाद विधि, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है प्लेटो। बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी जी। मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आसबर्न मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है पेस्टालोजी। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो है गुडवार व स्केट्स, ये वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा J.M. राइस, ये मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ये है सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है रॉबर्ट बूश। याद रखिएगा, रॉबर्ट बूश सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 40 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है प्रश्न। रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है B.F. स्किनर। और अंतिम प्रश्न है साखी अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो है नॉर्मन ए क्राउडर। याद रखिएगा, साखी अनुदेशन विधि के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर को माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।